हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। बच्चों, आज हम अपठित गद्यांश पढ़ेंगे। अपठित गद्यांश का अर्थ होता है वह गद्यांश जो पढ़ने से पहले ना पढ़ा गया हो। परीक्षा में इस प्रकार के गद्यांश के आधार पर कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। अपठित गद्यांश को पाठ्यक्रम में सम्मिलित करने का मुख्य उद्देश्य छात्रों की बौद्धिक क्षमता का मूल्यांकन करना है। आइए कुछ अपठित गद्यांश के उदाहरण देखते हैं। पहला गद्यांश हमारा, घमंड को दूषित प्रवृत्ति माना गया है। यह ठीक है, परंतु अहंकार का एक दूसरा पक्ष भी है। सामाजिक व्यवहार के लिए अहंकार आवश्यक है। व्यक्ति का परिचय उसके अहंकार से ही मिलता है। इससे उसका व्यक्तित्व स्पष्ट होता है। व्यक्तित्व के कारण ही दुनिया में वैविध्य, नानत्व और सजीवता, संपन्नता पैदा होती है। व्यक्तित्व के अभाव में जीवन बेजान और नीरस हो जाता है। व्यक्तित्व के अभाव में चाहे कुछ भी क्यों ना बन जाए, वह सब बेकार है, क्योंकि अपने व्यक्तित्व का मज़ा ही कुछ और होता है। चलिए अब उपयुक्त गद्यांश के आधार पर हम निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देते हैं। जैसे पहला प्रश्न है, घमंड को किस प्रकार की प्रवृत्ति माना गया है? घमंड को दूषित प्रवृत्ति माना गया है। अहंकार का दूसरा पक्ष क्या है? अहंकार का दूसरा पक्ष यह है कि सामाजिक व्यवहार के लिए अहंकार आवश्यक है। व्यक्ति का परिचय किससे मिलता है? व्यक्ति का परिचय उसके अहंकार से मिलता है। इससे उसका व्यक्तित्व स्पष्ट हो जाता है। उपयुक्त गद्यांश के लिए उचित शीर्षक दीजिए। शीर्षक क्या है इसका? अहंकार दूषित वृत्ति। अब दूसरा गद्यांश है हमारा, भारतवर्ष की एक महान विशेषता अनेकता में एकता है। इस विशाल देश में हिंदी, अंग्रेजी, तमिल, बंगला, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, पंजाबी आदि अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। प्रत्येक राज्य की वेशभूषा और खान पान भी भिन्न भिन्न है। धर्म के क्षेत्र में भी यहाँ अनेक पंथ और संप्रदाय हैं। यह त्यौहार भी अपने अपने राज्यों में अलग अलग तरह से मनाए जाते हैं। नृत्य और गायन में भी प्रत्येक राज्य की विलक्षण प्रकृति है। यही नहीं, प्रकृति ने भी इस महान देश को विविधता से मंडित किया है। यहाँ का मौसम भी बदलता रहता है। यहाँ पर 6 ऋतुएं वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत और शिशिर क्रमशः आती हैं। यहाँ की भूमि भी अलग अलग स्थानों पर अलग अलग तरह की है। कहीं दूर दूर तक सपाट मैदान है और कहीं ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं, कहीं ऊंचे पठार है और कहीं विशाल मरुस्थल। इस प्रकार भाषा, संस्कृति और धर्म आदि की भिन्नताएं और भौगोलिक विविधताएं होते हुए भी यह देश एक है और इसमें रहने वाले हम सभी भारतीय एक हैं। अब इस गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इससे पहला प्रश्न है, भारत में कौन कौन सी ऋतुएं आती हैं? भारत में 6 ऋतुएं वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत और शिशिर क्रमशः आती हैं। उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक बताइए। शीर्षक है अनेकता में एकता। भारत की भूमि कैसी है? भारत की भूमि अलग अलग स्थानों पर अलग अलग तरह की है। कहीं दूर दूर तक सपाट मैदान है और कहीं ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं, कहीं ऊंचे पठार हैं और कहीं विशाल मरुस्थल। हमारा अगला गद्यांश है, प्राचीन काल से ही भारतीय नारी पराश्रित रही है। वह बचपन में पिता के आश्रय में थी, विवाह हुआ तो पति की आश्रित रही, तब बुढ़ापे में पुत्र की आश्रित बनी। उसकी स्थिति हर रूप में पराधीन रही। उसकी इस दीनहीन दशा का कारण घर की संपत्ति पर उसका अधिकार न होना था। धन पुरुष कमाता था, अतः उस पर अधिकार भी पुरुष का ही था। आधुनिक काल में नारी की स्थिति में परिवर्तन हुआ। नारी घर से बाहर निकली। आज वह सभी क्षेत्रों में नौकरी कर रही है, अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत बना रही है। इससे नारी को कुछ स्वतंत्रता तो मिली, परंतु उसकी स्थिति और भी दयनीय हो गई। अब उसे घर और बाहर 2 जगह काम करना पड़ता है। जो नारियां दोनों जिम्मेदारियों को ठीक से नहीं निभा पाती, उनके घरों में रात दिन कलह रहती है। अब इस गद्यांश के आधार पर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। जैसे पहला प्रश्न है, प्राचीन काल से ही भारतीय नारी पराश्रित कैसे रही है? प्राचीन काल से ही भारतीय नारी पराश्रित रही। बचपन में पिता के, विवाह के बाद पति के तथा बुढ़ापे में पुत्र के ऊपर निर्भर रही। आधुनिक काल में नारी की स्थिति में क्या परिवर्तन आया? आधुनिक काल में नारी घर से बाहर निकली और नौकरी करने लगी। नारी के नौकरी करने का क्या परिणाम हुआ? नौकरी करने से नारी को कुछ स्वतंत्रता मिली व उसकी स्थिति में थोड़ा सा सुधार आया। क्या नौकरी करने के बाद नारी की स्थिति ठीक हो गई? नौकरी करने के बाद नारी की दशा और भी दयनीय हो गई। अब उसे घर और बाहर 2 जगह काम करना पड़ता है। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों आप अपठित गद्यांश समझ गए होंगे। आपको गद्यांश पढ़ना है और उस पर आधारित प्रश्न होंगे जो आपको गद्यांश के अंदर ही मिलेंगे। आपको उसको ढंग से पढ़कर ढूंढना है। इस तरह आप इसका अभ्यास कार्य कीजिए और अपठित गद्यांश का अभ्यास कार्य आप करते रहिए।